हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हार्टिकल्चर का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें 101 से 150 तक के क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए, चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में जो है कुछ आवाज़ आएंगे, तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तब लाइक कीजिए, अगर जो नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी मार सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आपको यहाँ पे लाइक मारना होगा। तो बिना टाइम गंवाए आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और कमेंट ज़रूर दिया कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब 101वां है, पाइनएप्पल बिलोंग टू विच फैमिली। तो पाइनएप्पल किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसका डी वाला सही है, ब्रोमेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब 102 है, मोस्ट एसिडिक साइट्रस फ्रूट बिलोंग टू। तो कौन सा मोस्ट एसिडिक साइट्रस फ्रूट है? तो इसका ए वाला सही है, साइट्रस मेगालेक्सी कार्पा है। 103 है, विच केमिकल एक्ट एज एन एड फॉर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। तो मतलब यांत्रिक कटाई के लिए जो होता है, कौन सा रसायन सहायक के रूप में कार्य करता है? तो इसमें ए वाला सही है, ABA है। 104 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसका जो है डी वाला सही नहीं है, कैल्शियम कार्बाइड केमिकल इज़ नॉट यूज फॉर आर्टिफिशियल रिपेनिंग इन बनाना। इसमें कह रहा है कि केले में जो है कृत्रिम रिपेनिंग के लिए जो है कैल्शियम कार्बाइड रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो डी वाला सही नहीं है। अब 105वां है, विच फ्रूट फॉलोअर्स ए डबल सिगमेंट कर्व्ड। तो कौन सा फल जो है दोहरे सिगमेंट वक्र का अनुसरण करता है? तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, फिग। अब 106 है, ए ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल इज। तो ड्वार्फ रूट स्टॉक जो होता है एप्पल का कौन सा है? तो इसका 106 का जो है डी वाला सही है, तो मतलब सेब का एक बौना रूट स्टॉक है, M9 है। अब 107 है, ए ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ पियर इज। तो पियर का एक बौना रूट स्टॉक है, तो इसमें क्वींस सी है, डी वाला सही है। 108 है, फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक फ्रूट प्लांट इज़ प्रोड्यूस्ड इन विच फ्रूट। तो इसमें कह रहा है कि पहला सफल ट्रांसजेनिक फल पौधा किस फल में पैदा हुआ था? तो इसमें पियर में हुआ था, सी वाला सही है। 109 है, बोटानिकली लोकट फ्रूट इज। तो बोटानिकली जो है वानस्पतिक रूप से लोकट फ्रूट है, तो इसका पोम है। 110वां है, ब्लैक टिप इन मैंगो इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ड्यू टू। तो मैंगो का जो ब्लैक टिप है एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसके वजह से होता है? तो इसमें जो है बी वाला सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। अब 111वां है, द मोस्ट ससेप्टेबल फ्रूट क्रॉप टू वाटर लॉगिंग इज। जल जमाव के लिए सर्वाधिक संवेदनशील फल फसल है। तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, पपीता है। अब 112वां है, विच फ्रूट इज़ मोस्ट सिचुएटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मार्मलेड। तो इसमें कह रहा है कि मार्मलेड बनाने के लिए कौन सा फल सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, ऑरेंज है। अब 113वां है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्रीगेटेड फ्रूट। तो इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक एग्रीगेटेड फ्रूट है? तो इसमें है स्ट्रॉबेरी है, ए वाला सही है। और उसके बाद 114वां है, बिगेस्ट कल्टिवेटेड फ्रूट इन द वर्ल्ड इज। तो इसमें है दुनिया की सबसे बड़ा खेती वाला फल है, तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला सही है, जैक फ्रूट है। अब 115वां है, द मोस्ट कोल्ड हार्डी साइट्रस रूट स्टॉक इज। तो इसमें कह रहा है सबसे ठंडा हार्डी साइट्रस रूट स्टॉक है, तो इसका ए वाला सही है, ट्राइफोलिएड ऑरेंज का है।
अब 116वां है विविपेरस सीड आर रिपोर्टेड इन। तो इसमें कह रहा है कि विविपेरस बीज जो होता है किस में पाया जाता है, तो इसका सी वाला सही है, जैक फ्रूट में पाया जाता है। 117वां है द रेड कलर ऑफ जेली इज़ ड्यू टू एडिशन ऑफ। तो इसमें राइट आंसर जो है रेड कलर ऑफ जेली होता है किसके एडिशन की वजह से होता है, तो चेयरिंग ऑफ शुगर की वजह से होता है, ए वाला सही है। अब 118वां है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ ऑफ बनाना इन इंडिया। तो बनाना का जो होता है इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिजीज़ कौन सा है, तो उसमें है बंची टॉप है, डी वाला सही है। अब 119 है संता रोज़ा इज़ ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ। तो संता रोज़ा जो होता है किसकी पॉपुलर वैरायटी है, तो 119 का ए वाला सही है, पालम का है, जिसको आलू बुखारा कहते हैं। अब 120 है स्वीटेस्ट शुगर इन फ्रूट इज़। तो फलों का जो होता है स्वीटेस्ट जो मीठापन होता है वो किस शुगर की वजह से होता है, तो फ्रैक्टोज की वजह से होता है। तो इसमें सी वाला सही है 120वें का। 121 है अंगूर में पकने की शुरुआत को कहा जाता है, तो वर्जन, इसमें वर्जन होना चाहिए, ऑप्शन में देखें दिया है कि नहीं दिया है, तो वर्जन दिया हुआ है, सी है। अब 122 है ड्वार्फ म्यूटेंट कल्टीवर ऑफ पपाया। तो पपाया की जो होता है ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है, तो इसमें पूसा नन्ना आता है। तो 123 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एथिलीन एब्जॉर्प्शन। तो मतलब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एथिलीन शोषक है, तो इसका बी वाला सही है, कैमेनो4 पोटेशियम परमैंगनेट है। अब 124 है फ्रूट विच शो आइदर ए राइज इन रेस्पिरेशन रेट और एन एसोसिएटेड प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन ड्यूरिंग द रिपेनिंग प्रोसेस आर कॉल्ड। तो इसमें कह रहा है फल जो या तो श्वसन दर में वृद्धि या पकने की प्रक्रिया के दौरान जो होता है एथिलीन के संबद्ध उत्पादन को दर्शाते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो बी वाला सही है, नॉन क्लाइमेट्रिक कहलाते हैं। और 125 है पूसा अर्ली ड्वार्फ्ड इज़ एन इम्प्रूव्ड वैरायटी। तो पूसा अर्ली ड्वार्फ इम्प्रूव्ड वैरायटी किसकी है, तो सी वाला सही है, इसमें स्ट्रॉबेरी है। और 126 है एलमंड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो इसमें कह रहा है बादाम की उत्पत्ति किस केंद्र से हुई है, तो एशिया माइनर से हुई है, ए वाला सही है। अब 127 है मणिकारा हेक्सांडा इज़ यूज्ड एज रूट स्टॉक फॉर। तो मणिकारा हेक्सांडा जो है जिसको खिरनी भी कहते हैं का उपयोग रूट स्टॉक के रूप में किया जाता है, तो किस में किया जाता है, तो सपोर्टा में किया जाता है, बी वाला सही है। और 128 है प्लांट विच बिकम डॉर्मेंट ड्यूरिंग समर आर नाउ एज। तो पौधा जो गर्मियों के दौरान निष्क्रिय हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे कैडुकस कहते हैं, सी वाला सही है। और 129 है विच फ्रूट क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट क्रोमोसोम, जिसमें 2n जो होता है 308 है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रूट क्रॉप है जिसमें हाईएस्ट क्रोमोसोम होता है, तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, मलबरी है। 130 है फ्रूट ऑफ बेल, जिसको एग्ली मारिलोस कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है। और इस जो होता है बोटेनिकली, तो फ्रूट ऑफ बेल जो होता है बोटेनिकली रूप से वनस्पतिक रूप से किस प्रकार का फ्रूट है, तो हार्ड सेल्ड बेरी टाइप का जो फ्रूट है, बी वाला सही है। अब 131 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है, तो डी वाला इसमें है जो सही मैच नहीं, बाकी सब सही मैच है। तो मलबरी जो होता है एपोसाइनेसी का नहीं है। और 132 है करौंधा, जिसको कैरिजा कारेंडस इज़ बिलोंग टू फैमिली। तो करौंधा जो था किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ए वाला सही है। और 133 है लसोडा, जिसको कोर्डिया मिक्सा कहते हैं, इज़ माइनर फ्रूट ऑफ इंडिया बिलोंग टू फैमिली। तो लसोडा जो था किस फैमिली से बिलोंग करता है इंडिया में,
तो बोरा गिनेसी में होता है, सी वाला सही है। और 134 है, हैंड पॉलिनेशन इज मोस्ट यूजफुल इन विच फ्रूट। तो हैंड पॉलिनेशन जो होता है मोस्टली किस में यूजफुल होता है, किस फल वाले में। तो इसका राइट आंसर जो है 134 का डी वाला सही है, डेट प्लाम में होता है। और 135 है, कैसो नट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो कैसो नट का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो 135 का जो है सी वाला सही है, ब्राज़ील है। 136 है, मोस्ट कॉमन ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ एप्पल इन इंडिया। तो इंडिया में जो होता है, कह रहा है कि भारत में जो होता है सबसे सामान्य परीक्षण प्रणाली सेब की है। तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, मॉडिफाइड लीडर। अब 137 है, मोस्ट आइडियल मेथड फॉर टॉप वर्किंग इन मैंगो इज। तो इसका राइट आंसर जो है 137 का सी वाला सही है, साइड ग्राफ्टिंग। तो इसमें कह रहा है कि आम में टॉप वर्किंग के लिए सबसे आदर्श तरीका है, तो इसमें साइड ग्राफ्टिंग है। और 138 है, ड्वार्फिंग रूट स्टॉक इन मैंगो इज। तो आम में जो है बौना रूट स्टॉक है, तो इसका ए वाला सही है, तोतापरी रेड स्मॉल है इसमें। अब 139 है, बेस्ट टाइम फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ एप्पल इज। तो एप्पल के प्रोपोगेशन का बेस्ट टाइम कौन सा है, तो दिसंबर और जनवरी है, ए वाला सही है। और फिर 140 है, बोटेनिकली बेर फ्रूट इज। तो बेर फ्रूट जो था बोटेनिकली वनस्पतिक रूप से किस प्रकार का फल है, तो 140 का जो है सी वाला सही है, ड्रूप प्रकार का है। अब 141 है, बोटेनिकली द फ्रूट ऑफ लीची इज ए। तो इसमें जो है नट है, ये ए वाला सही है। और फिर 142 है, लीची इज़ नेटिव टू। तो लीची वनस्पति कहाँ का जो है मूल निवासी है, तो साउथ चाइना का है, डी वाला सही है इसमें। और 143 है, गुआवा बिलोंग टू फैमिली। तो गुआवा जो होता है किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो 143 का जो होता है ए वाला सही है, माइट्रेसी है। और फिर 144 है, द येलो पिगमेंट इन पपाया फ्रूट इज। तो पपाया का जो येलो पिगमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर जो है 144 का डी वाला सही है, केरिका जेंसन की वजह से होता है। अब 145 है, पपाया इज ए कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई। तो व्यावसायिक रूप से जो है पपाया का प्रोपोगेशन किया जाता है, तो इसका जो डी वाला सही है, कटिंग की वजह से होता है। और उसके बाद फिर 146 है, ओरिजिन प्लेस ऑफ पाइनएप्पल इज। तो पाइनएप्पल का जो है उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो 146 का जो है ए वाला सही है, ब्राज़ील है। यानी ये थोड़ा सा आप लोग जो है सही कर लीजिएगा। जो 145 का है, पपाया इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई, तो यहाँ मैंने कटिंग बोल दिया है, तो जो कि गलत है, कटिंग के जगह पे यहाँ पे सीड होगा, डी वाला सही है। 147 है, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज। तो बनाना के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, तो स्पेडिक्स कहते हैं, सी वाला सही है। और उसके बाद 148 है, स्पॉन्जी टिश्यू इज ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ मैंगो कल्टीवर। तो मैंगो के कौन से वैरायटी में स्पॉन्जी टिश्यू का जैसा एक सीरियस प्रॉब्लम होता है, मतलब समस्या है, तो यह जो है अल्फांसो में है। और अल्फांसो जो होता है का हम लोग अक्सर निर्यात करते हैं, उसी में यह समस्या है। और 149 है, बेस्ट टाइम ऑफ बर्डिंग इन बेर इज़। तो बेर का में जो था बर्डिंग का जो था सबसे बढ़िया समय कौन सा है, तो सबसे बढ़िया और सबसे उपयुक्त, सबसे ढांसू समय जो है आपका जुलाई से अगस्त है, ए वाला सही है। अब 150 है, इन बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग द यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड सायन टेक प्लेस थ्रॉग। तो किस प्लेस में लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है, कैम्बियम है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।